अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम वाला डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियोस में हमने पिछले कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे फ़्लो चार्ट से, जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में। हमारे पास सिनेरियो गिवन है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन डू नॉट वाटर द गार्डन एल्स वाटर द गार्डन। तो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जहाँ पे इफ़ एल्स ये चीज़ें आएँ तो हमने क्या यूज़ करना है और अपना फ़्लो चार्ट बनाना कैसे है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका फ़्लो चार्ट या तो बना हुआ आएगा, आपने उसमें चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे अब यहाँ पे एक सिनेरियो गिवन है तो इसको आपने इस फ़्लो चार्ट में पुट करना है, या तो फिर आपको फ़्लो चार्ट खुद बनाना पड़ेगा। तो फ़्लो चार्ट बनाने के लिए हमने अभी लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि स्टार्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, शेप कौन सी शेप यूज़ करेंगे, एंड के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, बीच में येस और नो के लिए कौन सी। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ आए कि हम ये कहाँ यूज़ करें। अब देखो, मैंने बताया था कि स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग ओवल शेप यूज़ करेंगे, येस और नो के लिए हम लोग रोम्बस यूज़ करेंगे, और रेक्टेंगल हम किसके लिए यूज़ करेंगे ये भी मैंने बताया था। तो अब उन्होंने एक सिनेरियो दिया है कि अगर बारिश हुई तो पानी गार्डन में, डू नॉट वाटर द गार्डन एल्स वाटर द गार्डन। तो इसको हम एल्गोरिथम के फ़्लो चार्ट में कैसे पुट करेंगे। पहले हमने लिखना है, चाहे कुछ हो या ना हो, स्टार्ट तो आपने लिखना है और एंड भी आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद रोम्बस हमने बनाया, इज़ इट रेनिंग। सवाल पूछ रहे हैं क्या बारिश हो रही है या होगी, हाँ या ना, येस और नो इसका आंसर आ रहा है। तो इसीलिए मैंने रोम्बस की यहाँ पे उन्होंने शेप बनाई है। तो इसीलिए अब एक तरफ ना, एक तरफ हाँ, ठीक है। वाटर द गार्डन, डू नॉट वाटर द गार्डन, मतलब एक तरफ हमारी हम प्रिडिक्ट करें ना, अगर बारिश हुई, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर बारिश हुई तो गार्डन में पानी जाएगा, नहीं जाएगा तो मतलब दो हमारे पास सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने रोम्बस यूज़ करके येस और नो को दोनों को अलग अलग उसकी फ़्लो चार्ट की तरफ बना दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर सिनेरियो देखो, ये चीज़, एक मिनट, ये इफ़ इट इज़ रेनिंग डू नॉट वाटर द गार्डन, देन भी आ रहा है, इफ़ भी आ रहा है, एल्स भी आ रहा है, वाटर द गार्डन। दो चीज़ें हैं, एक तो डू नॉट वाटर द गार्डन, दूसरी है वाटर द गार्डन, दो ही हैं। तो इसीलिए हमने इफ़ इट इज़ रेनिंग बीच में लिख लिया, एक तरफ डू नॉट, एक तरफ वाटर द गार्डन, ऊपर स्टार्ट कर दिया, नीचे एंड कर दिया। तो ये है आपका फ़्लो चार्ट और ये आपको बनाना आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने बार बार बनाना है, ठीक है। इसको कोई भी सिनेरियो, यहाँ तो आपको बारिश का दिया हुआ है। अब देखो नीचे एक और सिनेरियो दिया हुआ है, एक्टिविटी है एक, ड्रा अ फ़्लो चार्ट। अब हमने फ़्लो चार्ट को आपने खुद ड्रॉ करना है, उसके बाद उसमें रिप्रेजेंट करना है एल्गोरिथम टीवी का, और उसकी प्राइस गिवन है और उसकी अमाउंट, जबकि अकाउंट बैलेंस आपके पास 50,000 है। तो ये एक्टिविटी मैंने एक अलग से एक्टिविटीज़ की वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे वो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कंप्यूटर की एक्टिविटी की वो वीडियो। वो फर्स्ट चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट थी, सेकंड में थी या थर्ड में जितनी भी थी, वो मैंने सारी उसमें एक्सप्लेन की हैं। अब एक्सप्लेन नहीं की बट सिंपल मैंने लगाई हैं वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो पेपर में आपके अगर ये रेनिंग वाला नहीं आया तो ये टीवी वाला में भी आ जाए। अगर ये नहीं आया तो आप अपनी एक्सरसाइज पे जाओ, अभी हम जाएंगे, अभी एंड चैप्टर ख़त्म करेंगे तो हम एक्सरसाइज पे भी जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं या फ़्लो चार्ट का कुछ बोला हुआ है तो वो भी आपने करना है, ये लाजमी करना है, क्योंकि पेपर में कहीं एक ना कोई सवाल इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ़्लो चार्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप्स क्या होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज आपके सेकंड चैप्टर में इतनी कुछ इंपॉर्टेंट ख़ास चीज़ें नहीं हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वगैरह हैं। फर्स्ट चैप्टर और ये थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्ड चैप्टर में आपका एक तो डिफरेंस आ सकता है कि फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस बताओ, ये होता क्या है, या फिर इसका हमें फ़्लो चार्ट बना के दिखाओ। तो अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट है क्या, देन आपको फर्दर समझ आ जाएगी, ठीक है।
सबसे पहले एक्सप्लेन किया लूप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लूप्स, वन इज़ इनफाइनाइट एंड सेकंड इज़ फाइनाइट। हम सबसे पहले इनफाइनाइट पढ़े। इनफाइनाइट का मतलब है जो कंटिन्यूसली चलता रहे, रुके नहीं, हमें नहीं पता ये कहाँ पे स्टॉप होगा, उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है। फाइनाइट का मतलब जो चीज़ रुक जाए, हमें पता है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इनफाइनाइट जो चलता ही जाए, जो रुके ही नहीं। तो अब हम अभी फ़िलहाल इनफाइनाइट पढ़ें, फाइनाइट पे बाद में जाते हैं। इनफाइनाइट एक पीस है इंस्ट्रक्शन का दैट कीप एग्जीक्यूटिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए एग्जीक्यूट किया जाए। टर्मिनेटिंग कंडीशन इज़ नेवर रीच, इसकी जो आखिर वाली सिचुएशन है, आखिरी स्टेज है, हम वहाँ पे कभी पहुँच ही नहीं पाते, उसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया हुआ है, आपको पेपर में ऐसे आ जाएगा। ये इजी तो सीधा सीधा कोई भी सवाल पेपर में एपीएस के टीचर्स नहीं पूछते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसको समझना है। आपको ये सिनेरियो दिया गया है कि सेट x to 5, फिर x इज़ ग्रेटर देन 4, फिर प्रिंट करो हेलो, फिर इंक्रीमेंट बाय x बाय 1। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज़ यानी कि प्लस, आगे फाइनाइट में हम डिक्रीज़ पढ़ेंगे यानी कि माइनस, तो ये याद रखना आपने। और एट द एंड करो। तो इसमें आपने इनफाइनाइट को हमें एक्सप्लेन करके दिखाओ या ग्राफ बना के दिखाओ, कैसे करेंगे। अब हम इसको जो स्टेप्स हैं वो यहाँ आगे, हाँ ये हैं, इसको देखो, द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग। अब हम लूप को कैसे बनाएंगे। अगर टीचर ने कहा है कि ये चीज़ आपके पास गिवन है, मुझे इनफाइनाइट लूप बना के दिखाओ, सो हाउ कैन यू मेक इट। अब आप सबसे पहले, हमारे पास सिनेरियो में क्या था, सेट x to 5, x to 5 तक इनिशियल वैल्यूज़ हमने लिख ली। उसके बाद उसने क्या कहा है, देखो, वाइल x इज़ ग्रेटर दैन 4, x जो है ग्रेटर दैन 4 उसने बोला है, तो हमने x की तरफ ग्रेटर का मुँह कर दिया और x ग्रेटर है, सवाल पूछा है हाँ या ना, ग्रेटर है या नहीं है, ये अभी हम चेक भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है प्रिंट करो हेलो को, हमने प्रिंट कर दिया। मैंने यहाँ पे बोला है कि इंक्रीमेंट इंक्रीज़, इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज़ किस में, x बाय 1। x की वैल्यू कहाँ तक थी, 5 तक थी, तो यहाँ पे इसीलिए 5 में मैंने 1 प्लस किया, क्या आया, 6 आया। ठीक है। अब इंक्रीमेंट का मतलब है हम अब प्लस करते जाएंगे, 6 में 1 प्लस किया 7, 5 में 1 प्लस किया 6 आया। अब फर्दर हम आगे आगे करते जाएंगे, 6 में 1 प्लस किया, 7 में 1 प्लस किया, 8 में, ये इनफाइनाइट है, ये चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हमारा 4 आया, अभी तक नहीं आया, तो अभी भी x हमारा ग्रेटर है 4 से, तो यस लिखा हुआ है। फिर हेलो प्रिंट करेंगे, फिर दोबारा ये इसमें हम प्लस करेंगे, 6 में 1 प्लस किया 7 आ जाएगा, तो फर्दर हम 4 पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो इसलिए ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। ये इसको कहा गया है इनफाइनाइट लूप्स। ठीक है। तो ये था आपका इनफाइनाइट। अब अगर आप लूप की फाइनाइट की तरफ जाओ, ये आपको फिर समझ आएगी इनफाइनाइट की। फाइनाइट वो पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फ़िक्स नंबर ऑफ़ लाइंस होता है, एक टाइम पे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसमें हमें सिनेरियो दिया है, सेट दिया हुआ है x to 6 तक, मतलब 6 तक दिया हुआ है, x इसमें बताया 4, हमने 4 लेकर आना है। ठीक है। पिछले में भी 4 लाना था, बट हम उससे बड़ी इंक्रीमेंट था, मतलब पॉजिटिव था, हम प्लस करते जा रहे थे, तो प्लस में 4 आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज़ बाय 1, x में 1 को डिक्रीज़ करना है यानी कि माइनस करना है, और एट द एंड ख़त्म करना है हमने जब 4 आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू लिख दी 6 तक, फिर सवाल पूछा है x 4 से बड़ा है, हाँ या ना, यस, अभी तक तो फ़िलहाल बड़ा ही है। हेलो प्रिंट करो। डिक्रीज़ का मतलब क्या था, माइनस, किस में, ये जो x की 6 की वैल्यू दी हुई है, 6 माइनस 1 करो 5। फिर दोबारा से x ग्रेटर दैन 4 है, यस, अभी भी हेलो प्रिंट करो। अब ये जो 5 था, फिर अब 5 में -1 करो, क्या 4 आ रहा है, यस। जिस तरीके से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, 5 + 1 6, फिर 6 + 1 7, फिर 7 + 1 8, तो ये फर्दर आगे चलता ही जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज़ का मतलब माइनस, हम माइनस करेंगे, 6 - 1 किया 5, 5 - 1 किया 4, हमने कहाँ तक जाना था, 4 तक जाना था। सो वी रीच द 4 एट द एंड। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है या नहीं, नो,
यहाँ पे यस आ रहा था, यहाँ पे क्या आया, नो। सो यहाँ पे जब भी हम उस 4 तक पहुँच जाएंगे तो हमारा सिचुएशन जो है, हमारा सिनेरियो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये था आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का अच्छे से डिफरेंस याद करना है। दोनों की कोई भी सिनेरियो आ जाए आपको उसकी लूप्स बनानी आनी चाहिए। तो ये था आपका ये टॉपिक, ठीक है। अब आपने एक नीचे दिया हुआ है, एक फ़्लो चार्ट बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, जिसमें आप फाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट करो। ये फ़्लो चार्ट भी गिवन है। यही चीज़ मैंने वो वीडियो में समझाई है, जो एक्टिविटी की वीडियोस है, उसमें आप ये जाके देख सकते हो, उसमें ये मैंने बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। क्या होता है? एज यू मे नो, आप जानते होंगे, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज़ एन अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। आप जानते होंगे, अगर स्टेप वाइज का मतलब होता है, अगर हमारे पास एक बड़ा मसला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मसला ही मसला है, प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये छोटा उससे मज़ीद छोटा, यानी कि इस बड़े मसले को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये कहलाता है सब प्रॉब्लम, ठीक है। डिटरमाइनिंग द सोल्यूशन टू ईच सब प्रॉब्लम। अब हम जो छोटे छोटे हमने सब प्रॉब्लम लिखे हैं उनको हम फाइंड करेंगे और अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे। वेदर इट वाज स्विंग अ वार्म शर्ट, शायद हम कोई गर्म स्विंग कर रहे हैं, गर्म शर्ट को टू वेयर पहन रहे हैं, हाइकिंग ट्रिप में जा रहे हैं। कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, द एप्लीकेशंस। ओके, ये सारा जो लिखा हुआ है एज बस समझाने के लिए, इसमें एज सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम इसमें स्विंग का फिर एल्गोरिथम निकालो, ये करो वो करो, ये बहुत इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसको हम अभी फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं बिकॉज आपके पेपर्स हैं, तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करो। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो समझा रही हूँ, ठीक है, जो लग रहा है कि आ सकती है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल दी हुई है, द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम है विच इज़ कंसिडर अ डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिथम, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे डिवाइड और कॉन्क्वेर के एल्गोरिथम को इन अ शॉर्ट अ सेट ऑफ नंबर और वर्ड्स, ठीक है। अब क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि एल्गोरिथम बनाओ या एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाओ, किसका? डिवाइड और कॉन्क्वेर का। तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना। अब हम देखो स्टेप क्या है, एग्जीक्यूट। हमेशा जब भी एल्गोरिथम हम निकालेंगे तो क्या एग्जीक्यूशन करेंगे। स्टेप 1, पिक एन एलिमेंट इन द लिस्ट एज अ पाइवॉट। कोई भी एक एलिमेंट है उसको लिस्ट से पिक करो। स्प्लिट द मेन लिस्ट इनटू सब लिस्ट। अगर एक लिस्ट है उसमें से उसको पार्ट्स बना दो, उसकी सब लिस्ट कर दो। मूव ऑल द नंबर ग्रेटर देन द पाइवॉट टू द राइट सब लिस्ट। जो सबसे ग्रेटर नंबर है पाइवॉट में उसको राइट वाली साइड पे लेके चले जाओ, ठीक है। अब पाइवॉट क्या है? पाइवॉट कुड बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है लिस्ट में। वी यूज़ द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड सब लिस्ट। उसने कहा है हमने लास्ट वाला यूज़ किया है हर लिस्ट में, लास्ट वाला। अब अगर आप देखो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मूव ऑल द नंबर लेस द पाइवॉट टू द लेफ्ट सबलिट। जो ग्रेटर हैं वो आप राइट साइड पे ले जाओ, जो लेस देन है पाइवॉट वो आप लेफ़्ट साइड पे ले जाओ। मर्ज द सब लिस्ट टू ऑब्टेन द रिज़ल्ट। फिर एंड पे उन सब लिस्ट को मर्ज कर दो और फिर आपका क्या आंसर आएगा या फिर क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा वो फिर आप देख लोगे। अब अगर आप देखो हमारे सामने एक लिस्ट है, उसने क्या कहा है, हमने कौन सा चूज़ किया है? राइट हैंड साइड वाला, ऊपर लिखा भी हुआ है, इसलिए उसने क्या यूज़ किया? पाइवट 4, जो 4 साइड वाला था, राइट हैंड वाला। फिर उसने उनको डिवाइड किया, यानी कि उसको मिड में लेके आ गया 4 को, और इसमें जो आपकी 1 2 3 था वो एक साइड पे लिख दिया, और जो बड़ी वैल्यू थी 7 5 6 वो उसने एक साइड पे लिख दी, ठीक है। अब इसमें जो है वो ग्रेटर, क्योंकि यहाँ भी उसने क्या कहा है, जो लेस नंबर है वो आप लेफ़्ट साइड पे लिखो, जो बड़ा है वो आप राइट साइड पे लिखो। यहाँ पे उसने जो 2 था वो मिड में लिखा, जो 6 था उसको मिड में लिखा, बट ये क्यों लिखा हमें तो नहीं समझ आ रही कि ये पाइवट है क्या, ये क्या। इसको एज सच हम करने के लिए ये यहाँ पे समझते हैं कि उसने किया क्या है।
सो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में 7 1 3 5 2 6 4 यही सिचुएशन थी। 7 1 3 5 2 6 4 ये एक सिचुएशन थी, ये एक एग्जाम्पल थी, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग द एल्गोरिथम, उसने एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले वी एज्यूम दैट द आउटपुट विल बिकम इफ़ वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने छोटे से बड़े की तरफ उसको अरेंज करें तो हमारा ये सिनेरियो निकल के आएगा। आफ्टर अप्लाइंग द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, हमने जल्दी जल्दी क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम बनाया, अप्लाई किया। द प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट लिस्ट इज़ सिमिलर टू द वन वाज एज्यूम। सो एक छोटी सी हमारे पास निकल के आई, जो एक लिस्ट निकल के आई जो हमने एज्यूम की थी। हाउएवर सिवरल एल्गोरिथम नाउ एज शॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो यही जो एल्गोरिथम है ये कहलाएंगे शॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि जो चीज़ हमने शॉर्ट लिस्ट करनी हो। जैसे कि अब हमने टेस्ट लिया है, एग्ज़ाम लिया, पेपर लिए हैं, तो उसमें हम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके हाईएस्ट नंबर है एंड देन उसको ट्रॉफ़ी देंगे। तो सेम उसने यही कहा है कि हम लोग इसमें से भी शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सिलेक्शन शॉर्ट, फिर बबल शॉर्ट, फिर इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट्स हम लोग शॉर्ट लिस्ट करने वाले, एक शॉर्ट लिस्ट करने के लिए हेल्प आउट करेंगे ये हमें। सो आई नो अब आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी कि ये पाइवोट है क्या, ये हुआ कैसे। तो ये इतना इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डिटेल में समझाया भी नहीं है, सिंपल ये दे दिया है हमारे पास एलिमेंट्स है 7 से 4 1 तक, और फिर उसको अरेंज किया है और उसमें हम शॉर्ट लिस्ट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। शॉर्ट लिस्ट में हमारे पास 4 शॉर्ट होती हैं, एक सिलेक्टेड शॉर्ट है, बबल शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है और मर्ज शॉर्ट है। सो आई नो आपको ये सही से, मुझे पता है, समझ नहीं आई होगी, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पाइवोट वाला। इससे पिछले जो फाइनाइट और इनफाइनाइट है और वो वहाँ तक, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपने याद कर लेना है। मे बी आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज पे अगर हम आएँ तो डिफ़ाइन करना है, MCQ ट्रू फॉल्स है, उसके बाद येस और नो। येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने एक्सरसाइज पे लाजमी जाना है। अब देखो उन्होंने कहा है ना, डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करो पूरे साल का। उसमें बताना है कि नोइंग द लीप 366 का होता है या फिर 365 का होता है। तो ये आप एक्सप्लेन करोगे, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फ़्लो चार्ट आपने बनाना है एसी का। घर में एसी हीट दे रहा है या हवा दे रहा है, ठंड सर्दी दे रहा है, क्या दे रहा है। तो इफ़ द टेम्परेचर इज़ 29 से ऊपर है देन एसी को ऑन करेंगे। अगर 28 से 15 तक है तो हम खिड़कियों को ओपन करेंगे। अगर उससे कम है तो हम हीटर को ऑन करेंगे। यानी कि आपने इसका एल्गोरिथम बनाना है, एल्गोरिथम का फ़्लो चार्ट। पहले आप स्टार्ट करोगे ओवल से, दैन फिर आगे लिखोगे इफ़ द टेम्परेचर इज़ 28, फिर ऑन होगा हमारा हीटर, एसी ऑन होगा 28 से ऊपर है। अगर 28 से और 15 के दरमियान है तो हम लोग खिड़कियाँ खोलेंगे। अगर उससे भी कम है तो हम हीटर चलाएंगे, यानी कि सर्दियाँ होंगी तब। तो इसका आपने एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है। सेम उसका फिर उसने कहा, ये देखो डिफरेंस आया हुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट का, ये लाजमी आपने करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये MCQs हैं आपके, और MCQs आपने कर लेने और आपका चैप्टर हो जाएगा। जो लास्ट वाला टॉपिक है डिवाइड और कन्क्वेयर वाला, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, बाकी चीज़ अच्छे से याद कर लेना। एंड आई होप आपकी तैयारी हो जाएगी कंप्यूटर की।